नमस्कार। तीर्थराज प्रयाग में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर महाकुंभ 2025 के द्वार से आपका स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी है। आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे तीर्थराज प्रयाग की, हम चर्चा करेंगे कुंभ की, हम चर्चा करेंगे गंगा की, हम चर्चा करेंगे यमुना की, हम चर्चा करेंगे सरस्वती की और उनके जलों की जिनके नाम क्रमशः है। सरस्वती के जल को हम कहते हैं प्रद्युम्न, यमुना के जल को हम कहते हैं अनिरुद्ध और गंगा के जल को हम कहते हैं संकर्षण। हमसे मतलब मेरा नहीं है, हमसे मतलब हमारी शास्त्र से है। शास्त्रों में ये नाम दिए गए हैं। तो आज हम इन सब की चर्चा करेंगे, हम प्रयाग की चर्चा करेंगे, हम कुछ ऐसे बिंदुओं की भी चर्चा करेंगे जिन्हें आमतौर पर प्रयाग आने वाले लोग भी नहीं जानते और जो प्रयाग नहीं आए हैं वो तो लगभग नहीं ही जानते। तीर्थराज प्रयाग की यात्रा, यहां 12 माधव हैं। माधव मतलब विष्णु, श्री कृष्ण। यहां श्री विष्णु का पग पग पर अनुभव होता है और यहाँ 12 रूपों में माधव अपने दर्शन देते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग आने, गंगा में स्नान करने, संगम में स्नान करने, संगम का आनंद लेने की इच्छा रखने वालों और उसके जरिए अपने आप को ऊपर ले चलने की इच्छा रखने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयाग में स्थित 12 माधवों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम आपको उन्हीं 12 माधव की जानकारी देंगे। कौन है ये 12 माधव? कहीं वो शंख रूप में हैं, कहीं वो गदा के रूप में हैं, कहीं वो चक्र के रूप में हैं। इसी प्रकार 12 रूपों में ये माधव कहाँ स्थित हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनसे किस प्रकार उनके दर्शन संभव है और उनका डिटेल क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो जो यहाँ तीर्थराज प्रयाग में आए हैं वो तो उनके दर्शन करके पुण्य प्राप्त करें ही, जो यहाँ नहीं आ पाए हैं वो टेलीविज़न पर जानकर मनसा प्रणाम करके मनसा आनंद की प्राप्ति करें। तो एक बार पुनः तीर्थराज प्रयाग और 12 माधवों के दर्शन की महिमा जो स्वयं में विश्व भर के तीर्थों के तुल्य है। संसार भर के तीर्थ एक तरफ कर दें, इसीलिए प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, तीर्थों का राजा। ये एक ऐसी पवित्र भूमि है जहां हर कण में भगवान विष्णु की उपस्थिति अनुभव की जाती है। प्रयागराज की यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी होती है जो भक्त को भगवान विष्णु के परम धाम तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। 12 माधव के दर्शन से जीवन के 12 माने 12 माधवों के दर्शन से जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, सुख, शांति, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। 12 माधव के दर्शन का महत्व और उनका साक्षात्कार जीवन के हर पहलू को दिव्य और शुद्ध करने की एक अद्वितीय साधन है। यही कारण है कि प्रयागराज आने वाले प्रत्येक भक्त का प्रथम लक्ष्य इन माधवों के दर्शन और पूजा में एक विशेष अनुभूति प्राप्त करना होता है। जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो अब जान लेंगे। कहा गया है कि 12 माधव मुक्तम यह सर्व पाप निवारिणी पूजयित्वा समम भक्त्या मोक्ष मार्गम सगच्छति। अर्थात जो भक्त 12 माधव 12 माधवों की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। तो 12 माधव के दर्शन तीर्थयात्रियों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं, भगवान विष्णु के साथ साक्षात्कार का एक अनुपम अवसर भी प्रदान करते हैं। तो चलिए हमारे साथ कीजिए 12 माधव के मानसिक दर्शन पूजन। प्रयाग में त्रिवेणी जहाँ है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलती हैं, जहाँ उनके जल यानी प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहाँ पूर्व दिशा में स्थित छतनाग में एक जगह का नाम है छतनाग। यहाँ पर शंख माधव के बारे में स्कंद पुराण में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण हिंदू धर्म के प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। छतनाग स्थित शंख माधव का उल्लेख करते हुए स्कंद पुराण में कुछ श्लोक आते हैं
जिनमें इस स्थान के धार्मिक और पौराणिक महत्व को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड में छतनाग और शंख माधव के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में छतनाग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। शंख माधव का मंदिर यहाँ भगवान श्री कृष्ण के शंख के रूप में प्रतिष्ठित है। श्रद्धालु यहाँ भगवान कृष्ण के शंख रूप की पूजा कर मोक्ष की कामना करते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि छतनागे शंख माधवे त्रिवेणी समन्विते पापमोचने भक्त्यान्न मुद्राम प्राप्यते पदे। स्कंद पुराण में छतनाग के महत्व को और कई श्लोकों के माध्यम से दर्शाया गया है। उनमें से एक विशेष श्लोक ये भी है, शंखमालम महेश्वरम त्रिवेणी संगमम यथा प्रपन्नम शरणम प्राप्तम पुण्यम मोक्षम विंदति। अर्थात जो भी व्यक्ति छतनाग में भगवान शंख माधव के दर्शन करते हैं और दर्शन करके यहाँ स्नान पूजा करता है तो उसे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्रिवेणी संगम के समीप स्थित शंख माधव का मंदिर एक पुण्य तीर्थ है। छतनाग स्थित शंख माधव के विषय में स्कंद पुराण का उल्लेख इसके धार्मिक महत्व को दर्शाता है। ये स्थल भगवान श्री कृष्ण के शंख रूप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्रद्धालु गंगा यमुना संगम के पास पवित्र स्नान करते हैं तथा शंख माधव की पूजा करते हैं। ये स्थान विशेष रूप से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके बाद चलते हैं प्रयागराज के दूसरे माधव चक्र माधव की ओर। चक्र माधव क्या, दूसरा माधव क्या है? चक्र माधव का मंदिर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के अग्निकोण में स्थित है। इसे अग्नि तीर्थ भी कहा जाता है। ये स्थल भगवान श्री कृष्ण के चक्र रूप की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। चक्र माधव की पूजा भक्तों द्वारा श्री कृष्ण के चक्र के रूप में की जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण के एक प्रमुख अस्त्र शस्त्र। ये चक्र भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख हथियार है। स्कंद पुराण में प्रयागराज के अग्निकोण में स्थित चक्र माधव के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसमें इस स्थल के धार्मिक महत्व को बताया गया है, जहां स्नान और पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्थल विशेष रूप से भगवान कृष्ण के चक्र रूप के लिए प्रसिद्ध है, जो उनके शक्तिशाली अस्त्र के रूप में माने जाते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है, चक्र माधवे त्रिवेणी संगमम अग्नितीर्थे संस्थिते पापनाशनम पुण्यम मोक्षम सर्वार्थ सिद्धिम। अर्थात त्रिवेणी संगम के अग्निकोण में स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थल चक्र तीर्थ है। यहाँ स्नान और पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। चक्र तीर्थ के दर्शन मात्र से संपूर्ण जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं, आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब चक्र माधव से आइए चलते हैं गदा माधव की ओर। गदा तीर्थराज प्रयाग के गदा माधव का उल्लेख भी पुराणों में महत्वपूर्ण रूप से किया गया है। गदा माधव का स्थान विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की गदा रूप से जुड़ा हुआ है। गदा माधव का ये तीर्थ प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के पास स्थित है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की गदा के रूप में पूजा होती है। गदा माधव प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की गदा के रूप में पूजा की जाती है और यह शक्ति विजय और न्याय का प्रतीक है। स्कंद पुराण काशी खंड में श्लोक है, गदा युक्तम महात्मानम त्रिवेणी संगमम स्थितम पापनाशम पुण्यम मोक्षम सर्वार्थ सिद्धिम। यह श्लोक इस बात को रेखांकित करता है कि गदा माधव के दर्शन से भक्तों को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, विशेषकर धार्मिक शुद्धि और आध्यात्मिक मोक्ष। गदा माधव के बारे में विष्णु पुराण में उल्लिखित है, गदा युक्तम महात्मानम कृष्णम चक्रधरम हरिम पादयोरस्ति साक्षात्कम विष्णु पदम महात्मनः। अर्थात भगवान कृष्ण के आयुध के रूप में यह दिव्य स्थान न्याय और धर्म की जीत का भरोसा देता है। यहाँ आपको एक बात बता दूं, अगर आपका कोई बड़ा पुराना मुकदमा चल रहा हो, कहीं न्याय पाने की इच्छा हो और प्रयाग तक जाएं
तो इस गदा रूप के दर्शन जरूर कीजिएगा, इससे आपको न्याय मिलेगा। और घर पर भी अगर आप बैठे हुए हैं तो भी इस गदा को प्रणाम करिए, उनके कृष्ण रूप को प्रणाम करिए, आपके मुकदमों में आपको बड़ी मदद मिलेगी। कहीं भी न्याय पाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण का गदा रूप दिव्य है और उनके चरणों में साक्षात विष्णु का पद होता है। ये भगवान के दिव्य रूप का प्रतीक है जो संपूर्ण संसार में न्याय और सत्य का कार्य करते हैं। गदा माधव का तीर्थ स्थल एक प्रयाग का एक प्रमुख तीर्थ है, जहां भक्त भगवान श्री कृष्ण के गदा रूप की पूजा करते हैं। इस स्थान के दर्शन करने पर न्याय, विजय और शक्ति की प्राप्ति होती है। गदा माधव के दर्शन के बाद चलते हैं नैऋत्य दिशा की ओर, यानी दक्षिण पश्चिम में। यहां है पद्म माधव। त्रिवेणी संगम के नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में पद्म माधव एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसे भगवान श्री कृष्ण के पद्म रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस स्थान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बड़ा गहरा है। पद्म का अर्थ है कमल, जो भगवान श्री कृष्ण की शुद्धता, दिव्यता और सुख शांति का प्रतीक है। स्कंद पुराण में त्रिवेणी संगम में संबंधित विभिन्न तीर्थों का वर्णन किया गया है और इसमें विशेष रूप से पद्म माधव का भी उल्लेख है। इस स्थान को पद्म रूप और श्री कृष्ण के दिव्य अस्त्र से जुड़ा अस्त्र भी माना गया है। पद्म माधवे त्रिवेणी संगमम स्थिते पाप मोचने भक्त्यान मुद्राम प्राप्यते पदे। विष्णु पुराण में पद्म माधव के मंदिर का विशेष उल्लेख नहीं है, फिर भी पद्म के महत्व और भगवान श्री कृष्ण के पद्म आयुध का वर्णन किया गया है, जो स्कंद पुराण के श्लोक का समर्थन करता है। पद्मम चक्रम गदा शंखम श्री कृष्णस्य महात्मनः आयुधानि महात्मानम वेदम विश्वरूपम हरिम। यहाँ पद्म को श्री कृष्ण का आयुध माना गया है। और अब बात करेंगे अक्षय वट के पश्चिम में स्थित अनंत माधव की ओर चलते हैं। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में वर्णित है। अक्षयस्य वटस्याथ पश्चिमे दिश संस्थितम माधवम सर्व पापघ्नम सेव्यम दैवर्ण मोस्तुते। अर्थात अक्षय वट के पश्चिम में स्थित अनंत माधव सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। देवता भी उनकी सेवा करते हैं। मत्स्य पुराण में अनंत माधव के बारे में उल्लेख है। त्रिषु तीर्थेषु माधवः सर्व पाप प्रणाशकः अक्षय वृक्ष सन्निधौ नित्यम स्थाणुर मनोहरः। अर्थात तीनों तीर्थों गंगा, यमुना और सरस्वती के मध्य माधव भगवान पापों का नाश करने वाले हैं। अक्षय वट के समीप उनकी उपस्थिति स्थायी और मनोहर है। ऐसी मान्यता है कि अनंत माधव के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, जीवन में उन्नति अपना मार्ग प्रशस्त करती है। ये स्थान तप, ध्यान, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जो शाश्वतता और अनंत शक्ति का प्रतीक है। संगम के समीप स्थित ये स्थल संपूर्ण जीवन चक्र और मुक्ति की अवधारणा को दर्शाता है। अनंत माधव की प्रतिमा भगवान विष्णु का अद्वितीय मूर्ति मानी जाती है, जो कालातीत है। संगम क्षेत्र के तीर्थयात्री अक्षय वट के दर्शन के बाद अनंत माधव के दर्शन करना अनिवार्य मानते। अनंत माधव से अब चलते हैं बिंदु माधव की ओर। यह मंदिर प्रयाग संगम के वायव्य दिशा में द्रौपदी घाट के पास स्थित है। स्कंद पुराण के प्रयाग महात्म्य में बिंदु तीर्थ की महिमा इस तरह गाई गई है। बिंदु तीर्थे स्थितो देवः माधवः पापनाशकः सर्वतीर्थमयो देवो यत्र गंगा सरस्वती। अर्थात बिंदु तीर्थ पर स्थित भगवान माधव पापों का नाश करने वाले, यानी जो भी आपसे गलतियां हो गई हैं उन पापों का विनाश कर देंगे तो जीवन आनंद से भर जाएगा, सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आ जाएगी। जहां गंगा और सरस्वती का संगम है वहां वे सभी तीर्थों के स्वरूप में स्थित हैं। एक अन्य पुराण में कहा गया है, त्रैलोक्य पावनम देव माधव विष्णुम नमाम्यहम बिंदु माधव संगे च मुच्यते सकलैहि किलैहि। इस श्लोक का अर्थ है, मैं उस विष्णु को प्रणाम करता हूं जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाले हैं। बिंदु माधव के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। बिंदु माधव मंदिर गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र के
वायव्य कोण में स्थित है, तो इसमें अनंत और बिंदु माधव ये अनिवार्य में आते हैं। इसको आप इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। तीर्थयात्री इस स्थान पर विशेष रूप से गंगा स्नान के बाद पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि स्वयं ब्रह्मा ने बिंदु माधव की स्थापना की थी और यहाँ भगवान विष्णु की पूजा की थी, इसीलिए इसे ब्रह्मा द्वारा पवित्र किया गया स्थान माना जाता है। बिंदु माधव का ये स्थल न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसका पौराणिक महत्व भी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम से जुड़ी दिव्यता को रेखांकित करता है। अच्छा देखिए, यहाँ हम एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे। आप थोड़ा अपने मन बुद्धि को खोल के रखेंगे तो हमारी बातें आपके अंदर उतरती चली जाएंगी। आप गंगा नहाने आए हैं, बहुत अच्छी बात है, दर्शन कर लीजिए, स्नान सार्थक हो जाएगा। गंगा नहीं नहा रहे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, घर पे बैठे बैठे दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, अपने मन की भावनाएं इन तक पहुंचा दीजिए। तो प्रभु को सब मालूम है, वो सब जानते हैं आप कब क्या सोचते हैं। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वो सुपर डुपर कंप्यूटर, उसमें कोई उसकी तराजू में कोई पसंगा नहीं, उसको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है कि आपके चित्त में क्या है। तो हमने अनंत माधव के दर्शन किए जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका पारावार नहीं है, जो पता ही नहीं चलता कितने लंबे अंत। और ये अनंत और बिंदु माधव अद्भुत हैं, अद्भुत। इनके दर्शन मात्र से, इनकी कल्पना मात्र से, ये चर्चा सुन करके, यही कथा है, इसी की चर्चा सुन करके आप प्रयाग में डुबकी लगा रहे हैं, आप संगम में डुबकी लगा रहे हैं। सरस्वती, यमुना और गंगा के पवित्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण जल में आप स्नान कर रहे हैं। आप इन अनंत के दर्शन करें, इन बिंदु के दर्शन करें, और ये दर्शन मात्र ही आपको वो प्राप्त करा देंगे जो वहां जाकर आप प्राप्त कर सकते थे। उसका कुछ फल तो मिलेगा, ढेर सा फल मिलेगा। तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उन माधवों की जिनके दर्शन करके त्रिवेणी तीर्थ तृप्त होता है। लेकिन हमारा समय आज का हो गया है, आज हमें इस कार्यक्रम को यहीं रोकना पड़ेगा। तो जितने माधवों की हमने आपसे चर्चा कर ली उनको प्रणाम करिए, और शेष माधवों की चर्चा के लिए हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक हर हर गंगे, जय जय गंगे, हरि हरि माधव, हरि हरि माधव।